हेलो एवरीवन, आज से हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज़। तो अभी हमने पिछले चैप्टर जो ख़त्म किया था उसका नाम था बेसिक मैथ्स टूल्स। तो अगर आप लोगों ने उसका वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग को देखना चाहिए। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूँगा। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है, मतलब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक ट्रिग्नोन और एक मेट्रॉन। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में पहले तो अभी हम लोग बेसिक जो आइडेंटिटीज़ होते हैं, जो फॉर्मूला होते हैं, जैसे कि जो हम लोगों ने बचपन में पढ़े हैं, वो भी डिस्कशन करेंगे उसका। जैसे कि पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये आता कैसे है ये भी चीज़ हम लोग जानते हैं, पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये जानने से पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि जो साइन थीटा है, जैसे एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो जो साइन थीटा होगा वो होगा ए बी बाई ए सी, यानी अगर इसको परपेंडिकुलर बोले, इसको हाइपोटेन्यूज बोले तो, और इसको बेस बोले, तो जो साइन थीटा होगा वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। और कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, यानी ए सी। इसी तरह टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ए बी बाई बी सी। और कॉट थीटा क्या होता है, जस्ट टेन थीटा का अपोजिट। और इसी तरह कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल और सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला ये जानने के बाद अब हम लोग ये समझ सकते हैं अच्छे से। अच्छा, अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो इसका डेरिवेशन भी है, जैसे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा क्या है, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर ना, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कॉमन हो गया और ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इधर देख के बोलो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर, यानी ए सी स्क्वायर के बराबर। तो ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर कट गया जो कि 1 के बराबर आ गया। तो हम लोग ये डेरिवेशन भी कर सकते हैं, वैल्यूज़ जो ये वैल्यूज़ है यहाँ पर रख के हम लोग ये आइडेंटिटी कहाँ से है ये भी जान सकते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसी तरह तीसरा हो जाएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से अगर पढ़ना है तो ये जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, बेसिक फॉर्मूले जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। ऐसे याद होने चाहिए कि कोई अगर आपको रात को 2 बजे भी जगा के पूछे कि सारी आइडेंटिटीज़ बताओ तो आप रात में नींद में भी ये बोल पाओ, इतने अच्छे तरीके से आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको जानने के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग, बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे इन्हीं फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग। प्रूव दैट 2 साइन 6 ये चीज़ प्रूव करनी है हम लोग को। तो हम लोग को कुछ बेसिक जो फॉर्मूले हैं
जो अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, जैसे जो हम लोगों ने इसके फॉर्मूले पढ़े x³ + y³ वाले, तो वो यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो x³ + y³ का क्या होता है, x² + y² इंटू x + y और x² + y² माइनस xy, ये होता है x³ + y³, इसके बराबर होता है। ठीक है, और अगर आप आगे बढ़ें, यही चीज़ हम लोग इस पे लगाएं, sin 6 थीटा + cos 6 थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, sin² थीटा का होल क्यूब + cos² थीटा का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी ये चीज़ हो जाएगी, ये फॉर्मूला लगा के ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। और sin 4 थीटा cos 4 थीटा माइनस sin² थीटा cos² थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं sin² थीटा + cos² थीटा। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं, यहाँ आइडेंटिटी जो यूज़ किए थे वो 1 के बराबर होता है, तो इसको डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 1, और ये जो चीज़ है वो बस बचेगी 1 × sin 4 थीटा + cos 4 थीटा माइनस sin² थीटा cos² थीटा। और एक ये भी चीज़ है -3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। ठीक है, 3 cos 4 थीटा + 1। तो ये वाली जो LHS है, इसको 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पे टेकिंग LHS, मतलब LHS को लेके अभी ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, LHS को ले रहे हैं ताकि और बाद में उसको प्रूफ कर पाएँ कि वो 0 के बराबर है। ठीक है, अब 2 sin 4 थीटा और 2 cos 4 थीटा इससे भिड़ेंगे तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव है ना, इससे भिड़ेंगे तो बचेगा -sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा और -2 sin² थीटा cos² थीटा +1। अच्छा, अगर माइनस हम लोग कॉमन ले लें यहाँ, तो ये बचेगा sin का पावर 4 थीटा + cos का पावर 4 थीटा +2 sin² थीटा cos² थीटा +1। अच्छा, जो ये चीज़ आप लिखी हुई है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिए। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि sin² थीटा + cos² थीटा का होल स्क्वायर ये लिखा है। आप एक्सपेंड करिए sin² थीटा + cos² थीटा का होल स्क्वायर को, तो आप देखेंगे ये सेम चीज़ आएगी। तो इसको हम, और sin² थीटा + cos² थीटा किसके बराबर होता है, अभी आइडेंटिटी हम लोग जाने, वो 1 के बराबर होता है। तो 1 का आप स्क्वायर भी करोगे तो वो 1 के बराबर ही आएगा। तो ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। और बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव लगने की वजह से क्या हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा। और -1 + 1 0 के बराबर, हेंस जो LHS आया वो RHS के बराबर आ गया। ठीक है, LHS जो आया वो RHS के बराबर आ गया। हम लोगों ने ये चीज़ प्रूफ कर दी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कह रहा है कि प्रूफ करिए sin थीटा ये चीज़ प्रूफ करनी है हम लोग को कि ये 9 से बड़ा आ रहा है, ये जो चीज़ यहाँ पे। तो LHS अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो ये जो cosec थीटा है ना, ये sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह जो sec थीटा है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये बात कि sin थीटा + 1/sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा + 1/cos थीटा का होल स्क्वायर। टेकिंग LHS ये लिख देते हैं बात, ये इम्पोर्टेंट है। बता दें कि किस चीज़ को लेके सॉल्व कर रहा है भाई। तो ये हो रहा है sin² थीटा, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि a + b होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, तो वो होता है a² + b² + 2ab। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे वही फार्मूला लगा रहे हैं। तो sin² थीटा + 1/sin² थीटा और 2 × sin थीटा × 1/sin थीटा, तो केवल 2 बचेगा। इसी तरह ये बचेगा cos² थीटा + 1/cos² थीटा + 2। तो ये हो जाएगा
हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन कॉस स्क्वायर थीटा मिलके बनेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा 2 to 4 और 4 और बन जाएगा ये इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 5, तो 5 + 4 1 + 4 5 हो गया, तो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉस एक्स स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को, जो पीछे अभी हम लोगों ने थ्योरम आइडेंटिटी पढ़ी है, तो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 7। ठीक है, क्योंकि 1 1 2 + 5 = 7। अब अगर देखें तो एक इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज जस्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM। AM होता है अर्थमेटिक मीन और GM होता है ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो होता है, आप मान लो बहुत सारे नंबर्स लिए हैं और उनका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो कैसे अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे आप? जस्ट लाइक वो एवरेज होता है, आपके एवरेज के बराबर होता है। और तो अर्थमेटिक मीन जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं वो बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से। तो अगर किसी 2 नंबर की बात करें, अर्थमेटिक मीन एवरेज ही होता है। जैसे कि अगर 2 नंबर हम लोगों ने लिया, उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? x + y/2। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? तो ज्योमेट्रिक मीन हम अभी आप लोग को नहीं पता होगा, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन होता है जैसे अगर 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन लिया आप, तो उनका मल्टीप्लिकेशन और रूट उस चीज़ का, तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक मीन। तो ये इनइक्वालिटी जो कहती है ना, AM बहुत फेमस इनइक्वालिटी है, AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। अब ये प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग कैसे, जैसे आप लोग समझते हो ये चीज़ कि x - y का होल स्क्वायर, चूँकि ये ऑलवेज एक स्क्वायर है, इसका स्क्वायर किया गया हम लोग, तो ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? 0 भी कब आएगा? ये जब x और y आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको करते हैं x² + y² -2xy is always greater than 0। ठीक है, स्क्वायर + y² + 2xy, ऐसे लिख सकते हैं इसको। आप लोग समझ पा रहे होंगे, बेसिक मैथ्स लगाया मैंने। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग x, इस चीज़ को केवल x + y का होल स्क्वायर, और इसको भेज सकते हैं उधर 4xy को उधर। ठीक है, अब दोनों साइड हम लोग रूट ले सकते हैं, तो जैसे ही अगर हम लोग रूट लेंगे तो हो जाएगा x + y, तो x + y/2 इज ग्रेटर देन, ये रहा आपका AM और ये रहा आपका GM। आप लोग देख पा रहे होंगे कि AM इज ग्रेटर देन GM। तो यही होती है इनइक्वालिटी जो कहती है AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसी का यूज़ करके, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 5 इज, अब देखिए tan स्क्वायर थीटा मान लीजिए एक नंबर है और कॉट स्क्वायर थीटा एक नंबर, इन दोनों का अगर हम लोग AM लेंगे तो वो आएगा इतना, और GM लेंगे तो आएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का रूट। तो अब हम लोग को पता करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
जो होगा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो ये कट के 1 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 7 के बराबर है 2, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा हमेशा 2 या 2 से बड़ा आएगा। तो यानी 7 तो है ही पहले से यहाँ पे, और ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है या तो 2 आएगी या फिर 2 से बड़ी आएगी। तो इसका ये मतलब है कि ये जो आंसर होगा या तो 9 आएगा या फिर 9 से बड़ा आएगा। तो जैसा कि हम लोग सभी ने प्रूफ कर दिया कि LHS इज ग्रेटर देन 9, 7 ये और +2। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। एक और क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन कह रहा है कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट sec स्क्वायर थीटा और 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये दोनों आपस में किन किन रियल वैल्यूज ऑफ x और y के बराबर होंगे। तो देखिए एक बात समझिए, sec स्क्वायर थीटा जो होता है हमेशा बड़ा होता है 1 से। क्यों? क्योंकि साइन थीटा जो होता है हमेशा वो -1 से 1 के बीच में होता है, और sec स्क्वायर थीटा इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा। तो इसका मतलब कि रेसिप्रोकल है तो हमेशा वो 1 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, और आप अगर ग्राफ भी देखो ना sec थीटा का, तो वो कुछ 1 के ऊपर से ही स्टार्ट होता है। तो हम लोग अभी के लिए ये बात जान लो, sec स्क्वायर थीटा जो होता है 1 से बड़ा होता है, और ग्राफ से हम लोग समझ सकते हैं ये बात। ठीक है, ग्राफ अगर हम लोग देखें sec थीटा का तो ये बात आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगी। अब देखो जो sec स्क्वायर थीटा है 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज़ है RHS में, RHS ये है। तो x प्लस वाई अपॉन 2, फिर am इज ग्रेटर देन gm लगाएंगे हम लोग। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन x प्लस वाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन रूट एक्स वाई। ठीक है, am इज ग्रेटर देन gm, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4xy। और अगर इसको भी हम लोग इधर ट्रांसफर, अब देखो बात क्या हम लोग किए थे इनइक्वालिटी में अपने पिछले चैप्टर्स में, बेसिक मैथ्स टूल्स में, कि अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो अगर हम लोग दोनों साइड अगर इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर दोनों साइड हम लोग x प्लस वाई स्क्वायर से, x प्लस वाई का होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी 4xy अपॉन x प्लस वाई। यानी ये देखिए बात समझिए, sec स्क्वायर थीटा हमेशा 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर आ रहा है, और ये जो 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ये हमेशा 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा आ रहा है। यानी बराबर कहाँ पे होंगे, सब बराबर यहीं पे होंगे जब ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कब होगा, सॉरी हाँ ये कब होगा, जब ये 4xy के बराबर होगा। और ये कब होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू वाई पे। ठीक है, बेसिक मैथ्स है, यानी x और y जब आपस में बराबर होंगे तभी sec स्क्वायर थीटा 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, AMGM का कॉन्सेप्ट लगा के आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया और कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगले लेक्चर में कुछ और भी चीज़ें सीखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। थैंक यू।